नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज हम जो करने वाले हैं वो है क्लॉक के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर एक बार नज़र डालते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। 35वें दिन के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चे, ये हमारा SSC GD मिसल सफलता बैच चला हुआ है जिसके अंदर अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं। आगे चलते हैं बच्चे, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर हम लोग अभी तक 10 चैप्टर कर चुके हैं और अभी जो चल रहा है वो हमारा क्लॉक चल रहा है। तो चलिए बच्चे, आगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि किस टाइम पे कौन सा बैच चल रहा है। 11 बजे आपका साइंस का बैच, 12 बजे इंग्लिश का बैच और 1 बजे मैथ का बैच चल रहा है। इसके बाद 7 बजे आप लोग मुझसे मिलोगे जहां आपका रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। चलो बच्चे, अब आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है, ध्यान से देखो बच्चे। आज के टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि भी देखो, 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई जो है वो कितना टाइम ट्रेवल करेगी। मिनट वाली सुई 12 से शुरू होकर घूम फिर के दोबारा से 12 पर आती है, तो टोटल कितना टाइम उसने तय किया? पूरी 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई पूरी 60 मिनट कवर करती है, लेकिन इतने ही टाइम पीरियड के अंदर आवर वाली सुई 12 से 1 तक ही पहुंचती है। तो उसने कितना टाइम ट्रेवल किया? सिर्फ 5 मिनट। ये बात आ रही है समझ में? तो एक बार ध्यान से देखिए, 12 जब बजे थे, 12 से जब 1 बज जाता तो होता क्या है, मिनट वाली सुई पूरी 12 से घूमकर फिर 12 पर आ जाती, तो 60 मिनट कवर करती है। लेकिन आवर वाली सुई 12 से घूमकर 1 पर आ जाती है, तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया? सिर्फ 5 मिनट। अब मेरे को एक बात बताओ कि 60 मिनट के अंदर दोनों सुइयों के बीच में एक्चुअल में कितना गैप रहा होगा। देखो बच्चे, 60 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई जो चलती है 60 मिनट और आवर वाली सुई चलती है 5 मिनट, तो एक तो पूरी 60 मिनट घूम गई और एक कितने में 5 मिनट घूम गई, तो एक्चुअल में टाइम बचा कितना? देखना बच्चे, इन दोनों के बीच में टाइम बचा सिर्फ ये वाला, और ये जो टाइम है वो कितनी देर का है? 55 मिनट का। कितनी मिनट का? 55 मिनट का। क्यों? मिनट वाली सुई घूमी है 60 मिनट, आवर वाली सुई है 5 मिनट, तो 60 में से 5 गए तो कितना बच गया? 55 मिनट। तो यहां से एक छोटी सी चीज आपके सामने निकल के आती है, वो क्या है? 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 55 मिनट का गैप होता है। इस बात को ध्यान रखना, 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 55 मिनट का गैप है। देखना बच्चे, ये ध्यान रखना है, 60 मिनट में कितना गैप होता है दोनों सुइयों के बीच में? 55 मिनट का। तो आज जितने भी सवाल हैं हम इसी के ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, इस छोटी सी चीज को ध्यान रखते हुए कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। तो देखो बच्चे, क्या कहता है, इफ द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट द सेम पोजीशन, दोनों सेम ही पोजीशन पे थे, मान लेते 12 पे थे, ठीक है। देन द फाइंड द गैप बिटवीन द हैंड आफ्टर 2 मिनट, 20 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप होगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, एक बार आप इसमें नजर डाल सकते हो। ठीक है, हम एक छोटी सी चीज लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं टाइम और यहां लिख लेते हैं गैप। हमें पता है 60 मिनट में कितने मिनट का गैप होगा बच्चे? 55 मिनट का गैप होगा। 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 55 मिनट का गैप होगा। अब क्या कहता है, 20 मिनट बाद, एक घड़ी में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक ही स्थान पे थी, 20 मिनट बाद दोनों सुइयों के बीच में कितना टाइम होगा? 20 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में कितना टाइम होगा? अब सिंपल सी बात है, ये निकालना कितना टाइम होगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। करना बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को तो इधर ही रख लो। क्या होगा बच्चे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 गुना 55 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 60। कट करो, कितना आएगा? 3। 55/3 कितना आ जाए? 55/3। अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। 3 एकम 3 बचे कितने? 25। 8 तिया 24 बचा कितना? 1। 1/3। इसका मतलब 18 से ही 1/3 मिनट का गैप होगा और हमारा आंसर भी इतना ही आया हुआ है। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चे इतनी बात? ठीक है, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, 60 से 20 बनाना है तो 60 की मल्टीप्लाई 1/3 कर दो, और 55 का भी कितना बनाना है, 55 का आंसर निकालना, इसकी मल्टीप्लाई 1/3 से कर दो, तो आंसर कितना आ जाए? 18/18 से 1/3। ये बात आई समझ में बच्चे? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई एक ही स्थान पर है, यानी दोनों एक ही स्थान पे थी। 24 मिनट बाद दोनों सुइयों के बीच में कितनी मिनट की दूरी होगी? चलो बच्चे एक बार देखते हैं इसे, टाइम और गैप। 60 मिनट का टाइम है और 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है। 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, हमें क्या कह रहा है ये कि 24 मिनट बाद दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप होगा। इधर देखो बच्चे, यहां 24 मिनट है
तो ये गैप कितना होगा, x की वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना आ जाएगा देखा जाए तो 60x इज इक्वल टू 55 गुना 24, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 गुना 24 बटे 60। 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 से इसको कट कर दोगे 11, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 22। तो इसका मतलब आंसर कितना अपने पास, 22। 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है, तो 24 मिनट में 22 मिनट का गैप होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। इस चीज़ को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, देखना बच्चे कैसे। यहाँ देखो 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है, और क्या कह रहा है आपसे, 24 मिनट में कितना गैप होगा, 24 मिनट में कितना गैप होगा। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है, 60 का 24 बनाना है। 60 का 24 कैसे होगा, आप एक काम करो, 60 की मल्टीप्लाई कर दो 24 से, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो 60 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 24 से, डिवाइड कर दो 60 से। अब देखना 55 गुना 24 बटे 60, 55 गुना 24 बटे 60, सेम ही आंसर आ जाएगा, और फाइनली आपका जो आंसर कितना आ गया, 22। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है। क्या कहता है, एक घड़ी की मिनट तथा सुई वाली, एक घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक ही स्थान पर है। 36 मिनट बाद दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप होगा। टाइम और गैप, सबको पता है कि 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है, तो 36 मिनट में कितना गैप होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, सिंपल सी बात है। एक्स को इधर ही रखो, लो भाई एक्स को हमने इधर ही रख लिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 55 गुना 36, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 60। अब ये आपका कट जाएगा किससे, 12 से, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 5 से इसको काट दो, कितना 11, 11 तिया 36। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है, तो 36 मिनट में 33 मिनट का गैप होगा, कितना होगा, 11 तिया 33, कितना आंसर आ जाएगा, 33। ठीक है, ये बात आई समझिए बच्चे। 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है, तो 36 मिनट में 33 मिनट का गैप आएगा दोनों सुइयों के बीच में। इतने आसान सवाल हैं बच्चे। चलिए अगले सवाल पर नजर डालते हैं, क्या कहता है। फिर से वही सवाल है, एक घड़ी में मिनट तथा घंटे वाली सुई एक ही स्थान पर है। 48 मिनट बाद दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप होगा। ठीक है भाई, पहले वो चीज़ लिखते हैं जो हमें पता है, फिर वो चीज़ निकालेंगे जो हमें नहीं पता है। ठीक है, 60 मिनट में कितना गैप आता है बच्चे, 55 मिनट का, तो 48 मिनट में कितना गैप आएगा। एक्स की वैल्यू लिख लो, कैसे निकालोगे, एक्स को इधर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे, 55 गुना 48, 55 गुना 48। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बच्चे, ये 60x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 गुना 48 बटे। अब आप इसको 12 से कट कर सकते हो, 12 से कट करोगे, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 5 से इसको काट कर दो 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 44। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 44। इसका मतलब है अगर दोनों सुइयों के बीच में 48 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 44 मिनट का गैप होगा। कितना आसान सवाल था बच्चे। फिर कहता है घड़ी वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही स्थान पर है, 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप होगा। लो भाई, ये टाइम है और ये गैप है। हमें पता है 60 मिनट में 55 मिनट का गैप होता है, यही पूछ रहा है, सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा। क्या पूछ रहा है कि 60 मिनट में कितना गैप होगा, सीधा ही आंसर आ जाएगा 55। और नहीं पता है तो एक काम करो, इसको फिर x मान लो, कितना आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 गुना 55, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 गुना 55 बटे 60, 60 से 60 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 55। हालांकि ये चीज़ तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 55 मिनट का गैप होगा। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, क्या कहता है, दोनों सुइयां, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई एक ही स्थान पर है, तो 55 मिनट बाद दोनों सुइयों के बीच में कितनी दूरी होगी। देखिए बच्चे, तो देखो ये टाइम है और ये आपके पास क्या है, गैप। हमें पता है 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 55 मिनट का गैप होता है, तो 55 मिनट में कितना गैप होगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 गुना 55, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
55 गुना 55/60। अब ये 12 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से जब इसको कट करेंगे तो देखना कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से इसको कट करेंगे 12 पंजे 60। 55 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 पंजे 55 और 5 60, 60/12। कट करोगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 0, 5/12। 55 से ही, सॉरी 50 से ही 5/12, 55 मिनट में कितना गैप आ जाएगा, 50 से ही 5/12। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना बच्चे, एक चीज़ आप लोगों को पता है, 60 मिनट में 55 गैप, 55 मिनट में कितना गैप होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आंसर आना है। ये बात आई समझ में। बस ध्यान रखना, एक तरफ तो क्या चीज़ दे रखी है आप लोगों को, एक तरफ चीज़ दे रखी इतना टाइम, दूसरे में दे रखा है गैप। गैप दे रखा हो और टाइम निकालना हो तो रिवर्स कर देना, एक्स इधर लिख देना और जो टाइम दे रखा है यहाँ लिख देना है। बात आ रही समझ में। चलो बच्चे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपको क्या दे रखा है, गैप दे रखा और टाइम निकालना है। गैप दे रखा और टाइम निकालना। जैसे देखना बच्चे, हम अभी तक क्या कर रहे हैं, टाइम और गैप, ठीक है। क्या कहा, 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है। अगर इस बार मान लो कहता है कि 33 मिनट है, तो गैप निकालना आप लोगों को, तो इसको एक्स मान लेना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इससे भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलो बच्चे देखते हैं एक बार। एक मिनट तथा एक घड़ी में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक दूसरे से 22 मिनट की दूरी पर है। कितने मिनट की दूरी पर है, 22 मिनट की दूरी पर है। तो कितने मिनट पहले वो दोनों एक साथ रही होंगी। भाई टाइम देकर गैप पूछा जाता है, इस बार गैप देकर टाइम पूछ लिया जा रहा है। बड़ा ही आसान सवाल है। तो देखो बच्चे, यहां लिखते हैं हम लोग टाइम और यहां लिखते हैं गैप। 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है, तो कह रहा है कि 22 मिनट का गैप हो तो कितने टाइम पहले वो एक दूसरे के साथ रहे होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, कितना आ जाएगा बच्चे, 55x इज इक्वल टू 60 गुना 22, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 60 गुना 22/55। कट कर दो बच्चे, इसे कट करते ही कितना आ जाएगा, ये 2/5, और 5 से इसको कट करोगे 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब 24 मिनट पहले वो दोनों एक साथ रहे होंगे। ये बात आई बच्चे समझ में। देखो आंसर भी कितना आया हुआ है, 24 मिनट। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 4 चीज़ें आपको दे रखी हैं, जो चीज़ गायब कर रखी हो उसको एक्स मान के निकाल दो। अगला सवाल आपके सामने है बच्चे, क्या कहता है, एक घड़ी में मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई दोनों एक दूसरे से 33 मिनट की दूरी पर है। तो बताइए कितनी मिनट पहले दोनों एक साथ रही होंगी। कितना आसान सवाल है। टाइम इज इक्वल टू गैप। हम सबको पता है 60 मिनट में 55 मिनट का गैप होता है, और अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि 33 मिनट है तो कितना गैप होगा, ये चीज़ पूछी जा रही है। इसको आप क्या करो, x मान लो। तो x की वैल्यू सीधी सीधी निकालनी, तो क्या करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको बटे में ले जाओ और स्मॉल हो जाएगा, 60 गुना 33/55। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको कट करते हैं। देखो भाई कट करो, 11 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 से इसको कट कर दो 12, 12 तिया 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 36। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। इसका मतलब जब 33 मिनट का गैप होगा तो 36 मिनट पहले वो एक दूसरे के साथ होंगे। अब देखो इस सवाल को एक तरीके से आप और भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो भाई, देखो ये क्या है बच्चे, 55 का आपको 33 बनाना है। 55 का क्या बनाना है, 33। तो एक काम करो, 55 की मल्टीप्लाई हम 3 से करें और 5 से भाग कर दे तो 33 बन जाएगा। करके देखना बच्चे, 55 को 5 से भाग करें 11, 11 तिया 33। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप एक काम करो, आपको क्या करना है, 55 का कितना बनाना है, 55 का 33 बनाना है। तो 55 की मल्टीप्लाई कर दो 33 से, तो 55 गुना 33, 33 आ जाएगा। लेकिन 55 मेरे को यहाँ से भगाना भी है, तो क्या कर दो, 55 से भाग कर दो। जो उधर किया है ऐसा इधर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 33 से, भाग कर दो किससे, 60, भाग कर दो किससे, 55 से। किससे भाग करोगे, 55 से। अब देखो हमने किया भी क्या है, यही तो किया है, 60 की मल्टीप्लाई 33 से करी, भाग किया 55 से। 60 की मल्टीप्लाई 33 से करी, भाग किया 55 की। अब सोल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। इससे सोल्व करो, इससे सोल्व करो, अल्टीमेटली आपका आंसर एक्स ही आने वाला है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बेहतरीन सवाल है, नजर डालो बच्चे एक बार इस पर। क्या कहता है, देयर इज अ गैप ऑफ 44 मिनट बिटवीन द क्लॉक हैंड एंड हाउ मेनी टाइम बिफोर दे वर टुगेदर।
क्या कहता है, मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई दोनों के बीच में 44 मिनट का गैप है। तो बताइए कितने समय पहले दोनों एक साथ रहे होंगे। समझ रहे हो, दोनों एक साथ रहे होंगे। चलो, टाइम और गैप हमें पता है कि 60 मिनट में 55 मिनट का गैप रहता है। ठीक है, तो कहता है 44 मिनट का जब गैप रहा होगा तो कितने टाइम पहले वो एक दूसरे के साथ रहे होंगे। बेहतरीन सवाल है। चलो, x की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चे, इनकी मल्टीप्लाई करो, 60 गुना 44 और डिवाइड में क्या करोगे, 55। लो भाई, डिवाइड में क्या कर दिया, 55। अब देखते हैं आगे, कट कर दो इसे, 11 चौका 44, 11 पंजे 55, 5 से कट कर दो 12, 12 चौका 48। x की वैल्यू कितनी आगे बचे, 48। इसका मतलब दोनों सुइयों के बीच में अगर 44 मिनट का गैप है तो 48 मिनट पहले दोनों की दोनों एक साथ रही होंगी। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फीलिंग के साथ करें तो और समझ में आएगा ये सवाल। क्या कहता है, घड़ी में मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई दोनों 55 मिनट का गैप रखती हैं, तो कितने टाइम पहले वो एक साथ रही होगी। देखते हैं, आंसर आएगा 60। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे इसने फॉर्मूला ही पूछ लिया। टाइम और गैप हम सबको पता है, 60 मिनट में कितना गैप होता है, 55 मिनट का गैप, और इसने पूछ भी क्या लिया, 55 मिनट का गैप है, तो कितने टाइम पहले वो एक साथ रही होगी, 60 मिनट में। ये तो देखना ही नहीं है आपको, फटाफट लगा देना है। ये बात आई समझ में। फिर भी अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करो भाई, ये 55 पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हुई, 1 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1 से। 60 गुना 1 60, तो 60 ही आंसर आ जाएगा। ये बात आई समझ में। अदरवाइज आप इसको वैसे भी कर सकते हो, जो अभी तक सवाल करे थे हम लोगों ने। क्या कर सकते हैं, देखो भाई, हालांकि ये समझ में आ ही गया होगा बच्चों के, बट फिर भी एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चे, 60 गुना 55 बटे 55, 60 गुना 55 बटे 55, 55 से 55 को कट कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है, तो सेम ही चीज़ आ जाएगी आपकी। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि इसने फॉर्मूला ही पूछ लिया है। अब ये सवाल आपके लिए है, एक बार इस पर नजर डालो और इसको करके देखो। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट करो इसे, जल्दी करो बच्चे। क्या आंसर आएगा इसका, सवाल क्या कह रहा है, एक घड़ी में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे से 50 मिनट की दूरी पर है, तो कितने समय पहले वो दोनों एक साथ रही होंगी, एक साथ रही होंगी। देखो भाई, यहां टाइम है और यहां गैप है, 60 मिनट के अंदर 55 मिनट का गैप आता है। तो कहता है कि जब 50 मिनट का गैप हो, कितने टाइम पहले दोनों एक साथ रहे होंगे। एक्स को तो इधर ही रख लो बच्चे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, 60 गुना 50 और डिवाइड कितना कर दो बच्चे, 55 से। इससे भाग कर दो 55 से, कट करो अभी से। ठीक है, 5 10 5 पे 11, कितना आ गया बच्चे, 600 बटे 11। भाग करो, 11 पंजे 55 बचे कितने, 50, 11 चौका 44 बचे कितने, 6, 6 बटे 11। इसका मतलब 54 से ही 6 बटे 11 मिनट पहले दोनों एक साथ रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, यूनिट वाला चक्कर लग रहा है इसके अंदर। 4 चीज़ें दे रखी हैं, 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक चीज़ इसने दे रखी है, चौथी निकालनी है। 60 मिनट में 55 मिनट का गैप, तो कितनी मिनट में 50 मिनट का गैप होगा, एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर बाहर। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आपने जो अभी तक किया है ये उसका कंक्लूजन है। ठीक है, यहां से ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, क्या था देखो बच्चे, 60 मिनट में 55 मिनट का गैप है। ये आंसर निकालो बच्चे फटाफट, आंसर निकालोगे कितना आ जाएगा बच्चे, 60 में 55 है, ये कितना आ जाएगा, 24 बनाना है। ठीक है, 24 बनाने के लिए आप करोगे इसकी मल्टीप्लाई 24 से, डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसकी भी 24 डिवाइड बाई 60, 11 बटे 12, और ये आंसर आ जाएगा 22। ऐसे ही आ जाएगा आंसर 33, ये आ जाएगा 44, ये आ जाएगा आपके पास 55। ठीक है, और ये वाला तुम निकाल लेना, थोड़ी देर पहले हमने किया भी था ये। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो, 60 मिनट के अंदर 55 मिनट का गैप है। कितना गैप है, 55 मिनट का, तो 22 मिनट में कितने का होगा, 24 का, 33 मिनट में 36 का, 44 मिनट में 48 का, 55 मिनट में 60 का, और ये थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 54 से ही समथिंग कुछ आंसर आया था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 60 मिनट के अंदर 55 मिनट का गैप होगा।
उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, एक ही टाइप थी और फटाफट इससे आपके सवाल आ गए होंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर से मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये आपके बैच की टाइमिंग है, ठीक है, जहाँ पर 11 बजे साइंस, 12 बजे इंग्लिश, 1 बजे मैथ की क्लास हो रही है। इसके अलावा 3 से लेकर 5 बजे के बीच में आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है 3 बजे जीके, 4 बजे हिंदी और 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके अलावा आप मुझसे जो मिलोगे वो मिलोगे रीजनिंग की क्लास में, और वो भी 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे अपन लोग मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको को लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, किसी चैप्टर से रिलेटेड होने चाहिए, आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज दूंगा। ये बात आई समझ में? तो बच्चे आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपसे विदा लेने का समय हो गया है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।